भारत की टेक्नोलॉजी से एलोन मस्क को लगेगा झटका। भारत का टाटा कंपनी दे रही एलोन मस्क की हर तकनीक को टक्कर। पूरी दुनिया में मच जाएगा भारत की इलेक्ट्रिक गाड़ियों का डंका। फेल हो जाएंगे अमेरिका, चीन जैसे देश। उड़ जाएगी एलोन मस्क की नींद। दोस्तों, दुनिया भर में जब भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात आती है तो सभी के सामने एलन मस्क की टेस्ला कंपनी का ही नाम सामने आता है। पूरी दुनिया को लगता है कि विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला को कोई टक्कर नहीं दे सकता। उनकी तकनीक के आगे सारी कंपनियां फेल है। लेकिन दोस्तों, इस सोच को भारत ने तोड़ने का काम किया है। भारत जो अमेरिका, चीन, रूस देशों के आगे फिलहाल विकास कर रहा है, उसने एलोन मस्क को ऐसी टक्कर देने की तैयारी की है कि जिसे जानने के बाद पूरी दुनिया का मुंह खुला का खुला रह गया और आंखें फटी की फटी रह गई। जी हां दोस्तों, एलोन मस्क की इलेक्ट्रिक गाड़ियों को टक्कर देने के लिए भारत की कंपनी टाटा मैदान में उतर चुकी है, वो भी पूरी तैयारी के साथ। वैसे तो टाटा कंपनी भारत के साथ पूरी दुनिया में अपनी तकनीक का डंका बजा रही है। आज के टाइम में टाटा की गाड़ियों और कई प्रोडक्ट दुनिया के 140 देशों की जरूरत को पूरी कर रही है। लेकिन यहां टाटा का पहला और सबसे जरूरी टारगेट है देश की जरूरत को पूरा करना और विकास करना। टाटा जिस तरह से अपनी तकनीक बढ़ा रही है, उससे ऑटोमोबाइल सेक्टर में तहलका मच जाएगा और इसमें जापान की कंपनी भी टाटा के साथ साझेदारी का काम कर रही है। इसके जरिए टाटा एक ऐसी गाड़ी लॉन्च करने जा रही है जो एलोन मस्क की इलेक्ट्रिक कार को टक्कर देगी। टेस्ला का वैसे तो भारत में आने की फिलहाल बातें ही चल रही है, लेकिन जिस तरह से टाटा अपनी दमदार इलेक्ट्रिक कार उतार रहा है, उससे लगने लगा है कि शायद टेस्ला भारत में एंट्री ही नहीं कर पाए, और अगर एंट्री कर भी जाती है तो शायद उसे कुछ फायदा ही नहीं मिले। इसके साथ ये लगने लगा है कि एलोन मस्क का इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल सेक्टर में बादशाह बनने का सपना कहीं अधूरा नहीं रह जाए, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया में सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ी ही सड़कों पर दिखेंगी, और ये बात वो खुद सच करके दिखाएंगे। लेकिन टाटा ने जिस तरह से एक के बाद एक शानदार कारों की लॉन्चिंग कर रहा है, उससे लगने लगा है एलोन मस्क का बोरिया बिस्तरा कहीं सिमट ना जाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको टाटा के इलेक्ट्रिक ट्रकों के बारे में जानकारी देते हैं जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में तहलका मचाने वाला है और बाकी के देशों के इलेक्ट्रिक गाड़ियों को टक्कर दे रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भारत की कंपनी टाटा मोटर्स का छोटा हाथी यानी टाटा ऐसे मिनी ट्रक पहले से ही यहाँ के बाजार में काफी इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अब टाटा मोटर्स ने टाटा ऐसे कॉमर्शियल मिनी ट्रक को इलेक्ट्रिक वाहनों में शुमार कर दिया है। भारत में इसे बैटरी वाला ट्रक कहा जा रहा है। इसे टाटा कंपनी ने ऐसे की रेंज में लॉन्च किया गया है। लेकिन टाटा ऐसे ईवी इलेक्ट्रिक कार्गो मिनी ट्रक की जो खूबियां हैं, उसे देखने के बाद आपकी ट्रक को लेकर सोच पूरी तरह से बदलने वाली है। लेकिन दोस्तों, यहां आपको बता दें कि टाटा ऐसे पिछले 17 सालों में कॉमर्शियल व्हीकल्स में से एक रहा है। आंकड़ों के मुताबिक कहा जाता है कि पूरे भारत में कॉमर्शियल व्हीकल्स में टाटा मोटर्स का एक ऐसा योगदान करीब 70% रहा है, और अब इसके इलेक्ट्रिक होने के बाद शायद ये आंकड़ा और बढ़ जाए। हम इलेक्ट्रिक मिनी ट्रक की खूबियों की बात करें तो नया इलेक्ट्रिक मॉडल सिंगल चार्ज में 154 किलोमीटर चल सकता है। इसमें 21.3 kWh क्षमता की बैटरी पैक और 36 bhp पावर जनरेट करने वाली इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है। यह इलेक्ट्रिक मिनी ट्रक फास्ट चार्जिंग ऑप्शन के साथ भी आता है। फास्ट चार्जर से इसे 2 घंटे में चार्ज किया जा सकता है। दोस्तों, भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड कम होने की सबसे बड़ी वजह है इनकी बैटरी लिथियम आयरन बैटरी विदेशों से मंगवानी पड़ती है। इसलिए टाटा ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों में सुधार करते हुए और इसे भारत की जरूरतों के हिसाब से बनाने का टारगेट रखा है। यह भी बताया गया है ऐसे ईवी टाटा मोटर्स के इवोगेन पावर ट्रेन से लेस पहला प्रोडक्ट है। ड्राइविंग रेंज को बेहतर बनाने के लिए इसमें एडवांस बैटरी कूलिंग सिस्टम और रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम भी दिया गया है, जिससे बैटरी में आग लगने जैसी घटनाएं नहीं हो सके। इसके साथ ही ऐसे ईवी केबिन में टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और वॉइस रिकॉग्निशन है, जो हिंदी और अंग्रेजी में रिप्लाई करता है। कंपनी का दावा है कि यह हर मौसम में चलने के अनुकूल है। इस इलेक्ट्रिक वाहन से 6000 किलोग्राम तक का भार ढोया जा सकता है।
कंपनी का कहना है कि 2024 तक भारत में लास्ट माइल डिलीवरी उद्योग 6 से 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने के लिए तैयार है। स्टैंडर्ड टाटा एसी की कीमत 4 लाख रुपए से शुरू होती है और 5.5 लाख रुपए एक्स शोरूम तक जाती है। ऐसे ईवी की कीमत लगभग 6.5 लाख रुपए से ज्यादा होने की उम्मीद है। टाटा ऐसे ईवी कॉमर्शियल वाहनों को लॉन्च करने के साथ ही टाटा मोटर्स ने कई ई कॉमर्स कंपनियों के साथ समझौता किया है, जिसमें फ्लिपकार्ट, अमेजॉन प्रमुख हैं। कंपनी का दावा है कि ग्राहकों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया गया है। इस कॉमर्शियल वाहन को पहले ही 39,000 यूनिट्स के ऑर्डर मिल चुके हैं। दोस्तों, टाटा ने भारत में इस तरह के व्हीकल्स को सफल बनाने के लिए जापान की तकनीक को चुना है। इसके लिए जापान की चिप बनाने वाली कंपनी रेनसास इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्प और टाटा मोटर्स लिमिटेड के बीच सेमीकंडक्टर संसाधनों के डिजाइन, प्रोडक्शन और विकास के लिए एक रणनीतिक साझेदारी हुई है। टाटा मोटर्स ने यह समझौता भारतीय कार मार्केट में सेमीकंडक्टर के बढ़ते मांग को देखते हुए किया है। पिछले साल ही भारत में सेमीकंडक्टर की कमी के कारण कारों और वाहनों के रेट बढ़ाने पड़े थे। कोरोना काल के दौरान पूरे विश्व में चिप की कमी इस इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। वहीं कार में सेमीकंडक्टर का उपयोग डिजिटल उपकरणों और ऑटोमेटिक सिस्टम में होता है, जिसे काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। दोस्तों, बीते कुछ साल में दुनिया ने काफी तेजी से तकनीकी विकास किया है। हमारे इस तकनीकी विकास के पीछे सेमीकंडक्टर ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हाईटेक उपकरणों में इस चिप को इंस्टॉल किया जाता है। सेमीकंडक्टर चिप के जरिए ही डाटा की प्रोसेसिंग होती है। इस कारण इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिमाग भी कहा जाता है। आज कार से लेकर सभी बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इसका उपयोग किया जा रहा है। सेमीकंडक्टर के वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की बात की जाए तो इसमें अकेले ताइवान की 63% हिस्सेदारी है। ताइवान की TSMC दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी है। इसके बल पर ही ताइवान विश्व के सबसे डेवलप देशों की लाइन में खड़ा हो गया है। वहीं बात अगर भारत की करें तो आज हमारा देश सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आयात पर निर्भर है। भारत में बड़े पैमाने पर सेमीकंडक्टर का आयात ताइवान, चीन, साउथ कोरिया और जापान से होता है। लेकिन अब भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और सेमीकंडक्टर के मामले में भी वो अपने आयात को कम करना चाहता है। इसको ध्यान में रखते हुए वो जापान के रेनसास के साथ मिलकर काम कर रहा है। जापान और भारत के बीच साझेदारी ऐसे समय में हुई है जब दुनिया भर में ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी चिप की किल्लत से जूझ रही है। कई कंपनियों को चिप की कमी की वजह से अपने उत्पादन में कटौती का ऐलान करने पर मजबूर होना पड़ा है। दुनिया की अधिकतर कंपनियां चिप की सप्लाई के लिए सिर्फ ताइवान जैसे कुछ चुनिंदा देशों पर निर्भर है। हालांकि मौजूदा समस्या ने उन्हें अब अन्य स्रोत बनाने पर सोचने को मजबूर किया है। रेनसास के स्टेटमेंट के अनुसार जापानी कंपनी टाटा मोटर्स के वाहनों की ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स को विकसित करने में सहयोग करे। जापानी चिप निर्माता कंपनी रेनसास और टाटा समूह भारतीय और विश्व के उभरते बाजारों के लिए एडवांस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को डेवलप करने में एक दूसरे की मदद करेंगे। दोनों कंपनियों के साझेदारी से भारतीय कार बाजार में गुणवत्ता और बढ़ेगी। लोगों को नए तकनीक का अनुभव प्राप्त होगा। भारत सरकार का मानना है कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हमको आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। इसके तहत भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की स्कीम के तहत $10 बिलियन के बजट को मंजूरी दी है। टाटा ग्रुप के चेयरमैन N चंद्रशेखर ने कहा कि इस साझेदारी से न सिर्फ हमारी भारत में उपस्थिति मजबूत होगी बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी हमें अपनी उपस्थिति बढ़ाने में मदद मिलेगी। समझौते में दोनों कंपनियों के बीच एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम यानी ADAS और वायरलेस नेटवर्क सॉल्यूशन जैसी उभरती टेक्नोलॉजी पर एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप शामिल है। इसके साथ ही टाटा मोटर्स अपने सबसे बड़े प्रोजेक्ट में भी लगी हुई है जो टेस्ला को पूरी तरह से पछाड़ देगा। टाटा ने पैसेंजर व्हीकल के लिए अपने सभी नए इलेक्ट्रिक वाहन आर्किटेक्चर का अनावरण किया। इसमें टाटा की एवियाना शामिल है। टाटा मोटर्स ने पुष्टि की है एवियाना 2025 तक लॉन्च किया जाएगा। कंपनी इस कार को बिल्कुल नए प्लेटफॉर्म पर बनाएगी जिसके बदौलत कार में लंबा व्हील बेस और बड़े बैटरी पैक के लिए भी पर्याप्त जगह होगी। इसके साथ ही इसमें टेस्ला की तरह ऑटोनोमस ड्राइविंग फीचर होगा। इसके अलावा टाटा मोटर्स और इंडियन ऑयल ने मिलकर हाइड्रोजन से चलने वाली बस बनाई है। यह हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली बस है। ऐसी परियोजना भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल पर रिफ्लेक्ट करती है। टाटा मोटर्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए क्लीन फ्यूल से चलने वाली बस लाकर इस मामले में आगे आ गया है। टाटा मोटर्स आने वाले समय में कई और इलेक्ट्रिक कार लाने वाली है
जिनमें अल्ट्रो जीवी के साथ ही पंच ईवी भी होगी। माइक्रो एसयूवी सेगमेंट में धमाल मचा रही है। पंच का इलेक्ट्रिक वेरिएंट का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। माना जा रहा है कि टाटा मोटर्स अगले 2-3 वर्षों के अंदर पंच इलेक्ट्रिक को बेहतर लुक और फीचर्स के साथ अच्छी बैटरी रेंज के साथ पेश कर सकती है।